नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। भाग्य और कर्म दोनों ही मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, अमीर होना कौन नहीं चाहता या कौन अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख नहीं चाहता है। वास्तव में हर इंसान ऐसा चाहता कहाँ जाता है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है और तरक्की भी करता है। रुपया पैसा धन दौलत कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, यह बात सच है। लेकिन आधी सच है, क्योंकि अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ एक अमृत और सना। चीज की जरूरत होती है, और वह है किस्मत। यानी कि भाग्य, मेहनत और भाग्य का साथ हो तो मनुष्य सफल होता है। सामान्य दिखाई देने वाली गलतियों से भी हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं। आज हम उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से आपके घर में दरिद्रता यानी गरीबी बनी रहती है। अक्सर महिलाएं भी ऐसा गलतियां कर बैठती हैं जिस कारण घर की आर्थिक स्थिति का बुरा प्रभाव पड़ता है और घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। तो आइए जान लेते हैं ऐसा वह कौन सी गलतियां हैं जिस कारण से घर में दरिद्रता का वास होता है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सकें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात दोस्तों, घर में अधिकांश लोग ईश्वर की आराधना करते हैं और नियमित रूप से पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन इसमें होने वाली कुछ गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे उनकी आराधना का कोई मतलब नहीं रहता। पूजा पाठ करते समय तन और मन की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। कभी भी मांसाहार या मद्यपान करके, गुटखा इत्यादि भ्रमण करके पूजा पाठ करने से ईश्वर नाराज हो जाते हैं। यह पाप के समान है। इसी प्रकार से किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते समय भी पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह भगवान के सामने रखे गए दिए को फूंक मारकर बुझाना और पूजन सामग्री को चुनकर और प्रसाद को चखकर हमें दरिद्रता का श्राप लगता है। दूसरी बात, नाखून जैसे सामान से लगने वाली बात भी हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता का कारण बन सकती है। रात के समय नाखून काटना, दांतों से कुतरना, नाखून काटकर घर के इधर उधर फेंकना इत्यादि हर दृश्य से सर्वथा गलत। नाखून काटने से संबंधित गलत आदतों से राहु और केतु घर में हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। तीसरी बात, घर के मुख्य द्वार पर, द्वार के सामने या आसपास कचरा इकट्ठा न होने दे। उस घर का मुख्य द्वार हमेशा ही महालक्ष्मी जी के स्वागत के लिए सजा रहना चाहिए। कचरा और गंदगी दे कि माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे से ही लौट जाती हैं और दरिद्रता का घर में प्रवेश होने लगता है। चौथी बात, माता लक्ष्मी चंचल होती हैं, उसे अपने घर में बनाए रखना इतना आसान नहीं है। घर के सभी सुख सुविधा और समृद्ध होने पर भी पैसे का लालच करना, पैसे का सही उपयोग न करना, फटे पुराने कपड़े पहनना, लगातार किस्मत को दोष न, घर में हमेशा बेकार बातों का वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चिल्ला चोट करना या फिर किसी भी तरह से मनुष्य फैलाने से उस घर में कभी भी सुख समृद्धि ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। उस घर में नकारात्मकता बुरी शक्तियों को आकर्षित करके घर में दरिद्रता और दुखों का कारण बनती है और माँ लक्ष्मी जी उस घर में जल्दी ही चली जाती हैं। नंबर 5, कभी भी पैसों के घमंड में आकर अपने घर में किसी को बिना वजह अपमानित करना नहीं चाहिए, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर कोई छोटा बच्चा क्यों ना हो। अपमानित व्यक्ति के मन से निकली हुई बात, दुआ या बद्दुआ, दोनों विनाश का कारण बन सकती है। आप समृद्धि को दरिद्रता में बदलते देर नहीं लगती। इसी तरह घर में किसी भूखे व्यक्ति को, अधिकारी हो या फिर किसी बच्चे को भूखे पेट वापस जाने ना दे। आप में सामर्थ है इसलिए आपके द्वार पर आए हैं। साधु संतों को भी भूल से भी अपमान ना करें। छठवीं बात, दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के साथ साथ घर की दहलीज या चौखट की महत्वपूर्ण होती है। घर के मुख्य द्वार की चौखट पर बैठना,
उस पर पैर रखकर घर के अंदर या घर के बाहर जाना और चौखट पर बैठकर खाना खाना घर में निश्चित रूप से दरिद्रता को आमंत्रित करने जैसा है। पुरानी मान्यता के अनुसार ऐसे भवन जिसमें चौखट या दहलीज ना हो, वह बड़े शुभ संकेत मानते हैं। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती जो प्रवेश द्वार पर चौखट ना हो। उसकी दूसरी अनिवार्यता यह है कि चौखट के कारण घर में गंदगी प्रवेश नहीं करती है तथा नकारात्मक ऊर्जाएं या किसी शत्रु द्वारा किया गया कोई भी नीच कर्म घर में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए घर की दहलीज को हमें वृषभ रखना चाहिए और यहाँ पर कभी भूल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए। यह माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा निर्माण करता है। 7 बुध इसी प्रकार दोस्तों घर में किसी भी प्रकार की टूटी हुई चीज, बड़ी हो, टूटा हुआ झाड़ू, टूटी हुई चप्पल, टूटा हुआ आईना और स्क्रैच, खाने के खराब सड़ी हुई वस्तु में लगातार टपकता पानी, टूटी पुरानी झाड़ू रखने नहीं चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष निर्माण होते हैं। तो दोस्तों ये थे 7 कारण जो घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।